भागलपुर पुलिस ने एक बार फिर ऑपरेशन मुस्कान के तहत सराहनीय पहल करते हुए 41 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस सौंप दिए। इस दौरान लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलकती नजर आई। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल धारकों को उनके फोन लौटाए गए। पुलिस के अनुसार बरामद किए गए मोबाइलों की कुल कीमत तकनीकी सेल की मदद से लगातार ट्रैकिंग और अभियान चलाकर इस मोबाइलों को बरामद किया गया। मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों ने भागलपुर पुलिस का आभार जताया। कई लोगों को यह उम्मीद थी कि उनका खोया हुआ मोबाइल फिर से नहीं मिल पाएगा, लेकिन पुलिस की सक्रियता से यह संभव हो सका। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत आगे भी खोए हुए मोबाइल और अन्य सामान बरामद कर लोगों को लौटाने का अभियान जारी रहेगा। इस पहल से न केवल लोगों की खोई संपत्ति वापस मिल रही है, बल्कि पुलिस के प्रति जनता का भरोसा भी और मजबूत हो रहा है। FIR रहता है या सनहा दर्ज रहता है, तत्काल हम लोग हमारी टीम उसको जो लोकेट करती है और उसको अभियुक्तों को कई बार गिरफ्तार भी किया जाता है। कई बार अभियुक्त नहीं मिलते हैं तो मोबाइल हमारी बरामद होती है। कई बार मोबाइल ऐसे भी मिलता है कि किसी जो चोर ने या चोरी की है या किसी को प्राप्त है तो उसको सौंप नहीं पाता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को जो है किसी ने खरीद लिया, उसको पता नहीं रहता है कि चोरी का मोबाइल है। तो ऐसे में अलग अलग जो भी मोबाइल चोरी रहते हैं या गायब रहते हैं तो उनको हम लोग बरामद करके इनको मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच देश भर में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भरोसा दिलाया कि राज्य में किसी भी बेटी की शादी गैस की कमी की वजह से प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। लेकिन भागलपुर से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है जो जमीनी स्तर पर लोगों की परेशानी को दिखा रही है। भागलपुर के मारूफ चक अंबाई की रहने वाली सुनीता देवी इन दिनों अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के बीच गैस सिलेंडर के लिए अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। एक हाथ में बेटी की शादी का कार्ड और दूसरे हाथ में गैस कनेक्शन से जुड़ा आवेदन लेकर वह मदद की गुहार लगा रही है। सुनीता देवी ने बताया कि उनकी बेटी संगीता की शादी 17 अप्रैल को तय है, लेकिन अब तक समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल सका। शादी जैसे बड़े आयोजन में खाना बनाने और मेहमानों की व्यवस्था को लेकर परिवार काफी परेशान है। महिला का कहना है कि वह लगातार गैस एजेंसी और अधिकारियों से संपर्क कर रही है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। परिवार को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी परेशानियों को समझेगी और समय रहते सिलेंडर की व्यवस्था कर देगा, ताकि बेटी की शादी बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। यह तस्वीर बताती है कि गैस की आपूर्ति में हो रही देरी का असर अब आम लोगों के निजी और पारिवारिक आयोजनों तक पहुंचने लगा है। गैस का परेशानी है, शादी है बेटी का। कब? 17 अप्रैल को है। हाँ, क्या गैस नहीं मिल रहा है? नहीं, गैस तो नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिला है। कहीं संभव ही नहीं है मिलने का गैस का। सब जगह निमंत्रण दे दिए हैं। हाँ, निमंत्रण सब जगह दे दिए हैं। अब कैसे होगा? क्या बताएं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो यहाँ आए हैं। कहाँ गए अभी? अभी तो DDC ऑफिस गए, वहाँ से यहाँ भेजा गया। जिला आपूर्ति कार्यालय? हाँ, जिला आपूर्ति कार्यालय। यहाँ कोई यहाँ सर नहीं है। सर नहीं है, वहाँ क्या बोला गया? सर नहीं है यहाँ, वहाँ से तो यहाँ भेजा। हाँ। DDC ऑफिस से, यहाँ सर नहीं है। अब कैसे होगी शादी? अब पता नहीं, अब हमको नहीं पता। अब जिनको निमंत्रण दिए हैं वहाँ आएंगे तो क्या कीजिएगा? कोई सब पता नहीं। दिक्कत काफ़ी है। दिक्कत तो सर बहुत है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में गुरुवार को बिहार राज्य हज समिति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तत्वावधान में आजमीए हज के लिए दुआइयां मजलिस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के 100 से अधिक हज यात्री शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और भावनात्मक बना रहा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सहायक निदेशक सह जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रतन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मजलिस के दौरान हज यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षित, सफल और शांतिपूर्ण यात्रा के लिए विशेष दुआ की गई। जिलाधिकारी ने सभी हज यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हज सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और आस्था की परीक्षा भी है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं जरूरी सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा
कहा कि हज यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए जरूरी दस्तावेज, स्वास्थ्य जांच और निर्धारित प्रक्रियाओं का समय पर पालन करना बेहद आवश्यक है। साथ ही उन्होंने प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। सरकार के निर्देश के आलोक में यहाँ पे सभी हज यात्रियों का स्वागत किया गया है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि कुल 135 की संख्या में हज यात्री हज की यात्रा पे जा रहे हैं। तो उनके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की तरफ से किट है, प्लस स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, और इसके अलावा भी हम लोगों को आपसी कोऑर्डिनेशन में जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे टीम को लगा रखा है। और सभी हज यात्रियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से हज की यात्रा करके वापस यहाँ लौटें। जदयू के प्रवक्ता सह विधान परिषद सदस्य संजय सिंह ने भागलपुर पहुंचकर बिहार की सियासत से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला एनडीए का शीर्ष नेतृत्व करेगा। उन्होंने इसे गठबंधन का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि इस पर अंतिम निर्णय समय आने पर लिया जाएगा। संजय सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है और एनडीए पहले से अधिक मजबूत स्थिति में है। उनके मुताबिक देश में जनता विकास और स्थिरता की राजनीति को पसंद कर रही है। वही राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा शराबबंदी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी संजय सिंह ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी से सामाजिक बदलाव आया है। पहले शादी विवाह और सार्वजनिक के आयोजनों में अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिलती थी, लेकिन अब हालात में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी जहरीली शराब से मौत की घटनाएं सामने आती हैं, वहां सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और दोषियों को जेल भेजा जाता है। कैसे बताइए अभी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सब बड़े नेतृत्व बैठेंगे और तय करेंगे। इसमें हम लोग कहाँ हैं? बीजेपी या जदयू के सर, ये तो हम नहीं बता सकते। ये लोग जब बैठेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं मुख्यमंत्री होगा। ये तो इंटरनल मामला है ना, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। आप लोगों को तो खबर तुरंत मिल ही जाएगा। सबसे आप लोगों को तो खबरी लाल आप लोग हैं। तुरंत एनडीए की बैठक में तय हो जाएगा कौन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, किनका बिहार का नेतृत्व सौंपा जाएगा। सर बंगाल चुनाव में भाजपा जीतेगी। वहाँ आपका असम में, बंगाल में, सब जगह भाजपा जीतेगी। जहरीली शराब को लेकर सर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है, सवाल खड़े किए हैं शराबबंदी पर, क्या कहेंगे? देखिए अब तेजस्वी यादव के पास कुछ बचा है क्या? शराब बंद हो गया तो इनको खराब लग रहा है। कुछ जगह जहरीली शराब से मरता है, लेकिन उसका त्वरित कार्रवाई भी होता है। एक बात जान लीजिए, त्वरित कार्रवाई होता है, पकड़ा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो खेल करते हैं, इसे इन्होंने काम, उसको सरकार दबिश लगाती है, उसको पकड़ती भी है। शराबबंदी से लोग कितना अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हुए कि नहीं लोग? घर में गरीब लोग 1000 रुपया कमाता था, 2000 मजदूर कमाता था, 1000 का दारू पी के चलाता था, घर में अनाज नहीं रहता था। जाके देखिए उसके परिवार में, पत्नी को जाके देखिए क्या स्थिति है घर में, माहौल